उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये चीज़ें सारी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होता है कि आपने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन का गोल डिफाइन करना होता है, सही है। कि आप क्यों कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आइदर टू इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, या आपने सेल्स इंक्रीज करनी है या आपको ट्रैफिक जनरेट करवानी है। आपने अपना गोल डिफाइन करना है और वो डिपेंड करता है गोल आपका ब्रांड क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है, ठीक है, और आपकी उस वक्त में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, गोल आपने डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने ये देखना है, सॉरी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाई, कि क्यों कर रहे हैं, सही है। आपको सेल्स जनरेट करवानी है, आपको ब्रांड अवेयरनेस करवानी है, या वट एवर योर पर्पसेस, ठीक है। आप किस से करवाएंगे, लाइक आप किस लेवल का इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे होंगे, माइक्रो इन्फ्लुएंसर होगा, नैनो होगा, मैक्रो होगा। ये हु में आएगा। हाउ, मतलब कैसे करवाएंगे। आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना के देंगे इन्फ्लुएंसर को, या आप उसे प्रोडक्ट भेजेंगे वो खुद वीडियो बनाएगा, या आप कहेंगे कि जी आप पिक्चर पोस्ट कर दें, या आप कहेंगे कि आप मतलब प्रोडक्ट का लिंक पोस्ट करवाएंगे, और आप जो पोस्टिंग करवाएंगे वो फीड पोस्ट होगी, वो स्टोरी पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपने कब अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैंपेन रन करनी है, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी। ये सारे गोल में आएंगे आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन का जो गोल है उसके अंदर। देन आपको ज़ाहिर है बजट एलोकेट करना है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैंपेन रन करने के लिए। अभी हम जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना, ये है एक सेलर या एक ब्रांड का पर्सपेक्टिव, जिसे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवाना है यूजिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, देन ये कि आपको इन्फ्लुएंसर्स हंट करने हैं, ठीक है। अब एक जो ब्रांड ऑनर है या बिजनेस ऑनर है वो खुद भी इन्फ्लुएंसर हंट कर सकता है, या वो इसको आउटसोर्स कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को कह सकता है कि जी आप मेरे लिए इन्फ्लुएंसर्स हंट करें, ठीक है। चाहे वो ब्रांड ऑनर खुद हंट कर रहा है इन्फ्लुएंसर, या वो किसी को बोल रहा है। तो ज़ाहिर है इन्फ्लुएंसर उसने हंट कर लिए, और जो हंटिंग की वीडियो है इन्फ्लुएंसर मार्केट, लाइक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कैसे हंट किया जाएगा, वो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। सो उसके बाद आपको जो करना होता है, रीच आउट करना है इन्फ्लुएंसर्स को, उनको मैसेज करने हैं उनसे कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम इसको कवर कर रहे होंगे, ठीक है। रीच आउट के बाद जो स्टेप होता है वो आपने टर्म्स अपनी निगोशिएट करनी होती हैं कि जी किस तरह से आप कर रहे होंगे, कब कर रहे होंगे, आप कितना पे करेंगे, कितना कंपनसेट करेंगे इन्फ्लुएंसर को, और एट द एंड आप परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। चलें जी, हम आज इन्फ्लुएंसर्स को कैसे रीच करना है उसका देखेंगे। देखें इन्फ्लुएंसर, अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, ठीक है। इनको मतलब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को दो तरह से आप रीच आउट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, जो कि इजी भी है और जल्दी भी हो जाता है, सही है। तो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा होता है ईमेल मेथड, कि जी आप उन्हें ईमेल करें। होता ये है कि इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ना ईमेल दिए होते हैं अपनी प्रोफाइल्स पे, कुछ ने दिए होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कोलैबोरेशन के लिए रेडी हैं, इसीलिए उन्होंने अपना ईमेल लिखा हुआ है, आप ईमेल उस पर कर सकते हैं। अच्छा, अगर ईमेल नहीं है, सॉरी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने लिंक दिए होते हैं, यूट्यूब का लिंक होगा या वेबसाइट का लिंक होगा, तो वहाँ से आप निकाल सकते होंगे ईमेल, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज जो होता है ना, वो ज़ाहिर है कैजुअल होता है, इनफॉर्मल होता है, शॉर्ट, लेकिन आपने उसे रखना है और स्पेसिफिक रखना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक टिप है कि जब आप डायरेक्ट मैसेज करें इन्फ्लुएंसर को, उससे पहले एक काम कर लें, उससे पहले मतलब एक दो दिन पहले आप ये करें, मैसेज करने से एक दो दिन पहले इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें,
ठीक है, उसके बाद आप उसकी पोस्ट पर इंगेज हों, लाइक उसकी पोस्ट को आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इन्फ्लुएंसर को ये पता लग जाएगा कि आप उसकी पोस्ट पर इंगेज हो रहे हैं, उसे रेगुलरली नोटिफिकेशंस जा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैसेज करेंगे ना तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे रिस्पॉन्स मिलने के। अदरवाइज़ मतलब मैसेजेस के रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर है आप एक कांटेक्ट हैं, सॉरी कांटेक्ट कर रहे हैं किसी से, और वो आपके लिए अननोन बंदा है, आप उसके लिए अननोन है, तो वो आपको रिस्पॉन्स करने की ज़हमत नहीं करेगा। कुछ लोग कर भी देते हैं लेकिन चांसेस आपके कम होते हैं। तो अगर आपने चांसेस इम्प्रूव करने, तो आप उनको फॉलो करें, उनकी पोस्ट पर इंगेज हों। इसके अलावा आप स्टोरीज़ अगर उनकी आ रही हैं उन पे कमेंट करें, रेलेवेंट कमेंट, ठीक है। सो ये एक तरीका होता है। डायरेक्ट मैसेज अगर आपने करना है किसी से, लेट्स सपोज आप कोई भी एक इन्फ्लुएंसर है, आपने उसे हंट कर लिया, अब आपको उससे कोलैबोरेट करना है, तो आप डायरेक्ट मैसेज किस तरह से कर सकते हैं? देखें, करने को मुख्तलिफ तरीके हैं। ये मतलब मैंने जस्ट कुछ टेम्पलेट बनाए हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको उनका नाम, उनके नाम से मुखातिब करेंगे, हाय जॉन, ठीक है। आप उनको ना थोड़ा सा पहले बताएंगे कि जी आपने उनकी प्रोफाइल को विज़िट किया है, योर प्रोफाइल कंटेंट ऑन फिटनेस प्रोडक्ट्स इज़ जस्ट अमेजिंग, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि आपने हर मैसेज में फ़िटनेस प्रोडक्ट्स नहीं लिखनी। ये तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लिखा है कि जी जॉन है कोई बंदा, कोई इन्फ्लुएंसर, और वो उसकी पोस्टिंग सारी है फ़िटनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने फ़िटनेस प्रोडक्ट्स लिखी हैं। अगर उसकी पोस्टिंग है वॉचेस से रिलेटेड, तो आप वॉचेस लिखेंगे। अगर उसकी अम, जो प्रोडक्ट निश है जिसमें वो पोस्टिंग कर रहा है वो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड है, आपने वो लिखना है, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक मैसेज करना है बंदे को, ठीक है। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा बता दिया कि जी आपने उसकी प्रोफाइल को विज़िट किया है, और इसमें अच्छा ये रहता है कि अगर आप ना कोई उसकी रीसेंट या रेलेवेंट पोस्ट का ना रेफरेंस दे दें कि जी ख़ास तौर पे आपकी वो वाली पोस्ट, उसमें जो आपने ये चीज़ बताई है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी इंफॉर्मेटिव, सही है। तो उससे ये होता है कि मतलब आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि वो आपके साथ इंगेज होगा इन्फ्लुएंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट मैसेज आप मतलब नेक्स्ट मैसेज नहीं, ये एक ही मैसेज होगा, ठीक है। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जी वी आल्सो हैव सम फिटनेस प्रोडक्ट्स विच नीड शाउट आउट, ठीक है। लेट्स कोलैब, सही है। अभी देखें, बिल्कुल शॉर्ट और स्पेसिफिक सा मैसेज है, ठीक है। अगर उसने मैसेज सीन कर लिया तो जाहिर है वो चांसेस होंगे कि शायद आपको रिस्पॉन्स कर दे, ठीक है। तो सीन करने के लिए, करवाने के लिए आपको उसके साथ इंगेज होना पड़ेगा, जो पहले बताया है कि आप उसको फॉलो करें, लाइक कमेंट्स वगैरह करें, ठीक है। तो अच्छा, एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि आप उसे लिखें, हाय जॉन, रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर प्रोफाइल कंटेंट ऑन टेक प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा है टेक प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं, और वी हैव सम यूनिक टेक प्रोडक्ट्स विच यू लव फॉर श्योर, लेट्स डिस्कस, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट सा और स्पेसिफिक सा मैसेज है, लेकिन आपने जो ख्याल रखना है ना, इसको कॉपी पेस्ट इस तरह से नहीं कर देना। देखना है, उनकी प्रोफाइल को देखना है, इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल को, कि उनका इंटरेस्ट, उनकी निश कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने मैसेज बनाना है, ठीक है। वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि देखें, आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि किस किस तरह के मैसेजेस होने चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि कोई आप ना जेनेरिक मैसेज नहीं करें, आप स्पेसिफिक बनाएं, ठीक है। प्रोफाइल को देखने के बाद आप स्पेसिफिक मैसेज बनाएं, ठीक है। वो ज़्यादा प्रोफेशनल भी रहता है, और उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। सो ये दो फॉर्मेट मैंने बनाए हुए थे कि डायरेक्ट मैसेज अगर आपने करना है किसी इन्फ्लुएंसर को, तो आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, इसके अलावा आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, और वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट होगा फॉर्मेट ईमेल का। ईमेल अगर हम बात करते हैं, ईमेल का मैसेज स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ईमेल एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो कैजुअल वे नहीं है, तो इसमें आपको फॉर्मल थोड़ा सा होना पड़ता है। सो ईमेल पे जो मैसेज स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो ये है कि आप पहले ज़ाहिर ग्रीटिंग्स करते हैं, देन अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तीसरे नंबर पे आप
कंटेंट रेफरेंस लिखेंगे, मतलब कि उसकी प्रोफाइल के हवाले से आप रेफरेंस देंगे। देन आपने अपना अपने ब्रांड का इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है, और उसे ये बताना है कि जी आप हमारे लिए कैसे सूट करते हैं और हम आपके लिए कैसे सूट करते हैं। क्योंकि किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो ये है, वो किसी भी प्रोडक्ट को शाउट आउट नहीं देगा, वो किसी भी प्रोडक्ट मतलब इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा जो उसकी ऑडियंस को सूट करती हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट उसके इंटरेस्ट को मैच करती हो और उसका फ़ायदा हो इस चीज़ में, ठीक है। अगर कोई आप रीज़न बता सकते हैं कि जी आपका इसमें इस वजह से फ़ायदा है, मैं आपको ये इस वजह से कह रहा हूँ, ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑडियंस इस चीज़ पे इंगेज हो रही है। लाइक अगर आप एग्जांपल कोट कर सकते हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाती है और उसमें हो सकता है इन्फ्लुएंसर इंटरेस्ट शो करे, सही है। और एंड पे आपने जो क्लोज करना है ना ईमेल को, उसमें कॉल टू एक्शन कि जी करना क्या है, सही है। तो ये स्ट्रक्चर होगा ईमेल का, सही है। अब हम फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, इसकी एक सैम्पल्स देख लेते हैं। हाय एमडी, दिस इज़ खुर्रम इजाज, आई एम रिप्रेजेंटिंग लर्न टू अर्न। अच्छा, पहला हाय एमली में मतलब मैंने ग्रीटिंग्स की, दूसरे में मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया बिल्कुल शॉर्ट सा, तीसरे में मैंने उसे रेफरेंस दिया उसके कंटेंट का, जो उसकी प्रोफाइल कंटेंट है उसका मैंने रेफरेंस दिया। इट वाज अ नाइस एक्सपोजर टू गो थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विच हैव वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव कंटेंट ऑन। यहाँ पे प्रोडक्ट निश लिखनी है आपने, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, होम एंड किचन प्रोडक्ट हैं या आपकी प्रोडक्ट है फैशन से रिलेटेड हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, पेट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी होगी वो आपने प्रोडक्ट निश यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद आपने अपने ब्रांड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाना है। लर्न टू अर्न हैव सम प्रोडक्ट निश बेस्ड, मतलब प्रोडक्ट निश में आपने ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट निश है वो लिखनी है। लर्न टू अर्न हैव सम प्रोडक्ट्स विच यू लव फॉर श्योर एज इट परफेक्टली फिट्स योर इंटरेस्ट। ये इस चीज़ पे आपने उन्हें बताना है कि आपके इंटरेस्ट अलाइन है, आपके इंटरेस्ट हमसे अलाइन है, इसलिए हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। और एंड पे आपने मतलब जो उसको कॉल टू एक्शन है उसमें ये लिखना है कि जी आई वुड लव टू कोलैबोरेट इन लॉन्गर रन, प्लीज़ शेयर इफ़ यू आर अप टू डिस्कस इट फर्दर, सही है। तो एक फॉर्मेट ये हो सकता है ईमेल का। सेकंड फॉर्मेट ये हो सकता है, आप लिखें हाय जॉन, खुर्रम इजाज हियर रिप्रेजेंटिंग लर्न टू अर्न, आई रियली लव द कंटेंट ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल विच डिपिक्ट्स यू हैव अ ग्रेट अथॉरिटी ऑन, प्रोडक्ट निश लिख दिया आपने, सही है। um, उसके बाद आप लिखेंगे लर्न टू अर्न इज ऑफरिंग दियर प्रोडक्ट्स इन द सेम डोमेन विच यू माइट बी इंटरेस्टेड इन, आई वुड लाइक टू हैव you as a long-term partner to promote our products. Please share your thoughts to discuss this opportunity, ठीक है। सो ये मतलब एक ईमेल का फॉर्मेट हो गया। दो मैंने आपको एग्जांपल्स कोड कर दी हैं, इसके अलावा आप अपना फॉर्मेट भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, सही है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप डायरेक्ट मैसेज पे कर रहे हैं ना तो आपने उसको शॉर्ट और स्पेसिफिक रखना है, ठीक है। अगर आप ईमेल पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। और जब आप मैसेज पे डायरेक्ट मैसेज पे कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने कोशिश करनी है इन्फ्लुएंसर आपके साथ इंगेज हो, और इंगेज होने के लिए आपको उसके साथ इंगेज होना पड़ेगा, उसकी पोस्ट पर, उसकी स्टोरी पर, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स मिल जाए। अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस पर आप ये कर सकते हैं कि 2 दिन के बाद आप फॉलो अप कर लें, ठीक है। अगर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया 2 दिन के बाद फॉलो अप कर लें, और 2 से ज़्यादा फॉलो अप आप नहीं करें। अगर आप बार बार कर रहे होंगे मैसेज, वो भी ज़ाहिर है सही नहीं रहता, प्रोफेशनल नहीं रहता। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको रिस्पॉन्स कर देंगे लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं कोलैबोरेट नहीं करना चाहता, ठीक है। तब भी आपने ना उन्हें उन्हें थैंक्स बोलना है कि जी आपने अपना टाइम निकाल के मुझे रिस्पॉन्ड किया, इसके लिए थैंक यू। और अगर आप मतलब फ्यूचर में अगर हम कोलैबोरेट कर सकते हो तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, विल बी ओपन फॉर कोलैबोरेशंस, ठीक है।
तो अगर आप इस तरह से रिस्पॉन्स कर देंगे तो इससे ना आपका एक इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, इन्फ्लुएंसर के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा इन्फ्लुएंसर्स के साथ कम्युनिकेट करने में और उनको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जी आपने टर्म्स को कैसे निगोशिएट करना है इन्फ्लुएंसर्स के साथ। ठीक है, अगर किसी को ये समझ नहीं आई, ज़ाहिर है उसके लिए उससे पहले कुछ वीडियोस थी बेसिक की, बेसिक क्या होती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, वो देखनी होगी। और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे उन्हें जज किया जाना चाहिए। और तीसरी वीडियो थी कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कैसे हंट किया जाता है। ये फोर्थ वीडियो है कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है इन्फ्लुएंसर्स के साथ। जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला फॉर योर टाइम।